Hi everyone. Namaste, Sat Sri Akal. Welcome to our video on Crick Wale, where we only talk about cricket, nothing else. And we are going to discuss the recently concluded India's tour of England. That was something. How do you describe it, Puneet? I would like to welcome Puneet as well on our show. So It yeah, how do you was describe India England series? it was not the greatest, but one of the greatest series I have ever seen. Obviously, people talk about Ashes 2005 and India-Australia series of 2001 and recently concluded in 2021 India-Australia series, Yeah. that Baba ka Ghamand. But this was on par with if not उससे ज़्यादा नहीं, बट उसके एट पार में था ये सीरीज. एंड Hmm. बहुत ही मज़ा आया. और जैसे मैंने बताया था कि मैं तो रात के 2-2 3-3 बजे तक उसके रील्स देखे, सबकी राय देखी मैंने और सबके सेलिब्रेशंस देखे, मज़ा आ गया. और ये सीरीज से मुझे जो एशेस 2005 को जो ग्रेटेस्ट सीरीज ऑफ ऑल टाइम कहते हैं, ये सीरीज से मुझे पता चला कि क्यों कहते हैं. क्योंकि वो जो रनों का जो डिफरेंस होता है ना, वो इस जो लास्ट का जो 1 घंटे का जो मोमेंट था और जो टेंस हम बैठे थे. इवन इंग्लैंड के स्पेक्टेटर्स का जो एक आध रिएक्शंस आपने देखा होगा टीवी पे, मतलब एवरीबडी वाज टेंस और सबको पता था कि मैच ऑफ कोर्स ड्रॉ नहीं होने वाला, बट कहीं पे भी जा सकता है. या तो इंडिया की तरफ भी जा सकता है, इंग्लैंड की तरफ भी जा सकता है. और यही है ब्यूटी टेस्ट क्रिकेट का. इसीलिए टेस्ट क्रिकेट लोग इतना देखते हैं, इतना सराहते हैं और इसको सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया है. ओडीआई T20 ठीक है, मज़ा तो आता है वो सब देखने में, लेकिन इसका जो एक्साइटमेंट लेवल है, इसका जो मज़ा है, ये सीरीज ने बता दिया कि व्हाई इट इज It's like old wine. Yeah, एट द टॉप. सो ऑफ exactly. कोर्स It's like old wine. The बहुत more you have it. Hmm. बहुत मज़ा आया. So okay, so let's revisit सारे टेस्ट मैच को एक वन बाय वन रिविजिट करते हैं और थोड़ी यादें संजोते हैं, थोड़ा हमारा ओवरव्यू देखते हैं कि कैसा रहा, कहाँ मैच टर्न हुआ. तो चालू करते हैं हेडिंगली. जब भी याद करता हूँ तो मैं 2002 में चला जाता हूँ, वो एपिक टेस्ट मैच था. तो हाउ डू यू डिस्क्राइब हेडिंगली, स्पेशली इतने सारे रन्स बने और हम ऑफ कोर्स रॉन्ग एंड ऑफ द रिजल्ट रहे. हाँ, जैसे आपने बताया कि हेडिंगली टेस्ट क्या याद करके आप 2002 में चले जाते हैं, तो मैं भी वहीं चला गया था. और उन लोगों ने जैसे शुरुआत की थी इंडिया ने, वो वापस हमें वहाँ पे ले ही गए थे, क्योंकि शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी, फिर केएल राहुल ने, सॉरी ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने सबसे पहले सेंचुरी मारी. तो मतलब हम भी चले ही गए थे. और इवन दादा और सचिन का ट्वीट भी आ गया था कि 3 सेंचुरी, तीसरा सेंचुरी कौन लगाएगा, जब ऋषभ पंत ने सेंचुरी नहीं लगाई थी. और काफ़ी अच्छा खेला था 467, लेकिन लेकिन इंग्लैंड ने दिखा दिया कि वो क्यों बेसबॉल पे इतना फोकस है उनका, क्यों बेसबॉल को वो लोग फॉलो करते हैं. और क्योंकि उन्हें एक टाइम पे लग रहा था कि हम 500 प्लस जाने वाले हैं, बट कोलैप्स हुआ और 500 के अंदर 467-68 पे हम निपट गए थे. और जो उन्होंने बाद में फिर रिप्लाई दिया, वो जस्ट 6 और 7 रन का लीड दिया था इंडिया को. और अगेन सेकेंड इनिंग्स में वापस से ऋषभ पंत ने सेंचुरी लगाई, केएल राहुल ने सेंचुरी लगाई, लेकिन फिर भी वापस वो कोलैप्स हुआ और हम 400 भी नहीं पहुंच पाए. और लास्ट डे मतलब 350 प्लस चेस करना वो कोई केक वॉक है नहीं, लेकिन इंग्लैंड ने बता दिया कि भाई हमको आप टारगेट दो, हम टारगेट के पीछे जाएंगे. और उन्होंने वही करके दिखाया, तो इसलिए हम हार गए. इसमें हमारी बॉलिंग कमजोर थी, नो डाउट, बट लेकिन हमको इंग्लैंड की भी तारीफ करनी चाहिए. उनका जो खेलने का स्टाइल है उन्होंने चेंज नहीं किया और उसकी वजह से वो लोग जीते. आई थिंक यू राइटली मेंशन दैट. मैं ड्रॉप कैचेस पे भी आऊंगा. आई थिंक थोड़े से नर्व्स दिखे हमारे, क्योंकि रोको और अश्विन के बिना पहला टेस्ट था इन मेनी इयर्स और इट वाज नॉट इजी एज यू राइटली मेंशन. तो दोनों इनिंग में आई थिंक वो टेस्ट मैच ने हमको वो भी शो किया कि बैटिंग डेप्थ क्यों जरूरी है. मतलब हम लोग भले ही कितना भी बात करें, बट अगर आपके 7 नंबर के बाद आपकी कोई बैटिंग नहीं है, तो मेरे ख्याल में फर्स्ट इनिंग में 430 फॉर 3 से हम 470 ऑल आउट और सेकंड इनिंग में भी सेम 40-50 रन में लॉस. सो आई थिंक उस टेस्ट मैच में हमें ये भी दिखाया कि बैटिंग डेप्थ क्यों जरूरी है. सो आई वाज ग्लैड कि हमने उसको करेक्ट जल्दी कर दिया. यूजुअली हमारे को टीम सिलेक्शन करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट हेड्स ऑफ टू गंभीर एंड गिल एंड द अदर मैनेजमेंट. सेकंड सेट टेस्ट मैच से मेरे को लग रहा है कि कोई एक ऑलराउंडर तो दिख ही रहा था हमें. दैट वाज गुड. तो चलिए एजबेस्टन चलते हैं. काबा जैसा ही यूनिक रिकॉर्ड तो नहीं है, मगर इंग्लैंड ने कभी एशिया टीम से नहीं हारा, ऐसा कुछ रिकॉर्ड है जो मेरे ख्याल में आता है. और अगेन वहाँ पे वी लॉस्ट द टॉस, और इतनी अच्छे मैच खेलने के बाद आप जब हार के बाद आ रहे हो तो जनरली इजी नहीं होता. तो हाउ डू यू डिस्क्राइब दैट टेस्ट एंड स्पेशली शुभमन गिल वो इनिंग के बारे में? शुभमन गिल ने तो फर्स्ट इनिंग्स में, मतलब फर्स्ट टेस्ट मैच के फर्स्ट इनिंग्स में दिखा दिया था कि भाई
वो यहाँ पे स्टेटमेंट देने आए हैं और उनको जो कैप्टन बनाया था और उसके उसके लिए लोगों ने जो क्वेश्चंस उठाए थे उनकी कैपेबिलिटी पे, उनकी काबिलियत पे, और उनका रिकॉर्ड भी इंग्लैंड में इतना अच्छा नहीं था। तो फर्स्ट टेस्ट की फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने सेंचुरी मार के और वो जो रोर किया था, और सेम रोर उन्होंने ये सेकंड टेस्ट मैच में भी किया था। तो वो बता रहे थे कि भाई मुझे हल्के में मत आको, मैं इधर परफॉर्म करना है। और जो दोनों इनिंग्स में वो जो उन्होंने परफॉर्म किया 269, तो 269 और सेकंड इनिंग्स में भी 161, तो उसकी बदौलत ही हम इतना टारगेट दे पाए उनको, इंग्लैंड को इतना टारगेट दिया कि भाई वो तो मतलब अचीवेबल ही नहीं था उनका, बेसबॉल आ जाए या कोई भी बॉल आ जाए। और लेकिन हमें तारीफ उधर इंडियन बॉलर्स की भी करनी पड़ेगी, मोहम्मद सिराज एंड स्पेशली आकाशदीप। फर्स्ट इनिंग में सिराज ने 5 विकेट लिए, सेकंड में आकाशदीप ने 6 विकेट लिए। और जैसे फर्स्ट इनिंग्स में 83 फॉर 5 किया था विदाउट बुमराह, मतलब वहां से हमको ये उम्मीद भी आ गई थी कि भाई ये सीरीज अच्छी जाने वाली है, ये सीरीज में मजा आएगा, चाहे बुमराह हो कि ना हो, क्योंकि हमको पहले से पता था कि बुमराह सारे टेस्ट मैच खेलेंगे नहीं, वो 2 या 3 टेस्ट मैच ही खेलेंगे बिकॉज ऑफ वॉट एवर इंजरी प्रोन, ये जो भी है उनका जो भी प्रॉब्लम है, वर्कलोड खेले या जो भी है। तो हमको वहां से उम्मीद लगी थी कि भाई बुमराह हो कि ना हो, हमारी बॉलिंग कैपेबल है कि उनको पैनिक कर सकती है। और 83 फॉर 5 पैनिक ही सिचुएशन था, लेकिन अगेन कुछ ना कुछ आ जाता है। और जेमी स्मिथ और हैरी बुक की वो पार्टनरशिप हुई जिसकी वजह से 400 प्लस मारा था उन्होंने। बट फिर भी सेकेंड इनिंग्स में भी हमने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी और ऐसा स्कोर पहुंचाया कि भाई उनके रीच में नहीं था। और ऑफकोर्स आकाशदीप ने सेकेंड इनिंग्स में जो बॉलिंग करी है, अभी सचिन का मैं ट्वीट पढ़ा था 1-2 दिन पहले, उन्होंने कहा था कि जो सेकेंड इनिंग्स में जो रूट को उन्होंने बोल्ड किया था, दैट वाज बॉल ऑफ द टूर्नामेंट। सो मतलब काफ़ी नए बॉल के साथ तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी थी उसने, और जिसकी बदौलत हम जीते। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट मैच रहा। और जैसे गाबा का घमंड टूटा था, तो वैसे ही मैनचेस्टर का क्या कह सकते हैं, मनमानी खत्म हुई होती। मैं भी 2 चीज से इस टेस्ट मैच को रैप अप करूंगा। आई थिंक शुभमन गिल की बात तो बहुत अमेजिंग स्टोरी है। 430 रन अगर 5 मैच की सीरीज में आपने बनाए हो टोटल, तो भी एक अच्छा स्कोर गिना जाता है। उन्होंने टेस्ट मैच में बना दिया जो मैजिकल था। और उससे भी ज्यादा मैजिकल मेरे लिए था 2 इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, जिन्होंने आई थिंक मिलकर 19 विकेट लिए थे। जो मतलब एक फ्लैट ट्रैक पे, मतलब उस ट्रैक पे इंग्लैंड से विकेट नहीं गिरे थे। इंग्लैंड का अगर आप देखो तो इंडिया के 587 और 427 फॉर 6, मतलब ऑलमोस्ट इंग्लैंड ने हमको 1000 रन इंग्लैंड ने खा दिए थे। तो ऐसे ही पिच पे 19 विकेट लेना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ठीक है, मैन ऑफ द मैच राइटली गिवन टू शुभमन गिल, बट आई थिंक ये वो बॉलर्स ने वो बोलते हैं ना शेरा वाला जिगरा दिखाया। और बिना बुमराह के भी आई थिंक वी शोड दैट वी आर हियर टू फाइट। सो टेस्ट मैच में जब तक आप 20 विकेट ना लो तब तक आप जीत नहीं सकते। तो बॉलर का तो कंट्रीब्यूशन होना ही होना है, कुछ भी। तो चलिए इसके बाद चलते हैं प्रोबेबली इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। आप बोलोगे तो ना, many people might not agree, but I think सीरीज पॉइंट ऑफ व्यू बोलोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच और स्कोर वाइज भी सबसे क्लोज टेस्ट मैच रहा, होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स। अगेन इस बार इंग्लैंड ने फॉर अ चेंज बैटिंग लिया। हाउ डू यू सी दैट टेस्ट मैच, बुमराह का वापस आना, फाइपर लेना, हाउ डू यू रिमेंबर दिस लॉर्ड्स टेस्ट मैच? लॉर्ड टेस्ट मैच ये पांच जो टेस्ट मैच हुए थे उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था वो टेस्ट मैच, क्योंकि वो टेस्ट मैच अगर मतलब जैसे इंग्लैंड ने अपने फेवर में कर लिया, अगर थोड़ा सा अगर हमारे फेवर में आता तो पूरा ये जो सीरीज का हम 3-1 से जीत गए होते। हाँ 3-1 से जीत गए होते, जैसे इंग्लैंड ने किया। और लास्ट टेस्ट मैच में उन्होंने ब्लंडर कर दिया, तो वैसा ही था वो डिसाइडिंग था। और जब फर्स्ट इनिंग्स खत्म हुआ तो भाई बता दिया कि भाई दोनों टीम बराबर ही है, कोई कम नहीं है कोई ज़्यादा नहीं है। और सेकेंड इनिंग्स में जैसे वो क्रूज कर रहे थे 154 फॉर 4, और उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने एक बढ़िया स्पेल दिया और 192 पे ऑल आउट किए। तो वॉशिंगटन मैजिकल स्पेल तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन यही है कि वो टेस्ट मैच जितना हम वॉशिंगटन सुंदर या फिर इंडिया के फाइटिंग स्पिरिट के लिए याद रखेंगे, उससे उतना ही ये बेन स्टोक्स की लगन के लिए याद रखेंगे। मैराथन स्पेल डाला और उसी की बदौलत इंडिया इतना बैकफुट पे आ गया था। तो स्टार्टिंग में जो कोलैप्स हुआ था 112 पे 8 आ गए थे हम, तो मतलब वो जितना भी जिसकी वजह से था वो बेन स्टोक्स की वजह से था। लेकिन नो डाउट लास्ट में जडेजा और बुमराह और सिराज ने जो मतलब जो बैटिंग करी और जो पिच पे टिके रहे वो लोग, काफ़ी हिम्मत दिखाई, काफ़ी जिगरा दिखाया उन लोगों ने। लेकिन ये क्रिकेट है और लास्ट बॉल लास्ट रन जब तक बनता नहीं है आप जीत नहीं सकते। वही कमिंग बैक टू माय पर्सपेक्टिव, आई थिंक मैंने आज करुण नायर का इंटरव्यू पढ़ रहा था तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी। ठीक है, लॉर्ड्स में हम लोग हार गए क्लोज मैच, बट वो जो फाइट थी 119 से 8 से 170 175
तो तक जाना, आई थिंक उस फाइट ने एक नई ऊर्जा दे दी इंडिया को, और उसका हमको नतीजा चौथे और पांचवें टेस्ट मैच में दिखा। तो समटाइम्स एक हारा हुआ टेस्ट भी आपको काफी मदद करके जाता है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा करुण नायर का वो परसेप्शन की ये टेस्ट मैच से हम लोग काफी कुछ लेके गए, और आई थिंक हमने बता दिया कि ठीक है, काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है टीम में, मगर स्टिल टीम में स्टिल इनफ फायर पावर है टू गिव अ फाइट टू इंग्लैंड अवे फ्रॉम इंडिया। वैसा नहीं कि इंडिया में सीरीज हो रही है, इंडिया में तो आई थिंक इंडिया वेयर माइल्स अहेड ऑफ इंग्लैंड लास्ट टाइम, बट इवन इंग्लैंड में हम लोग लास्ट दोनों टाइम 2-2 करके आ रहे हैं, तो दैट शोस वी हैव अ सीरियस डेप्थ। So moving on to Manchester, the most lively city of England as far as football is concerned. तो क्रिकेट में how do you see that test match, especially इतनी रन्स खाने के बाद जो इंडिया ने फाइट किया? हाउ डू यू रिमेम्बर दिस मैनचेस्टर टेस्ट? सीरियसली बोलो तो मैंने तो देखा ही नहीं था, मतलब इतने रन, एक तो हम 300 कुछ पे ऑल आउट हो गए, और उसके बाद फिर 300 पे और उसके बाद फिर जो 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 रूट और बेन स्टोक्स की जो पार्टनरशिप चल रही थी, तो मतलब पूरी उम्मीद ही खत्म हो गई थी भाई अब यहाँ से कुछ होने वाला है। तो उन्होंने 600 प्लस कर दिए, और उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने आई तो 0 for 2, और मेरा मैनेजर पीछे आके बोलता है अरे ये तो आज ही खत्म हो जाएगा, ये कल भी नहीं जाने वाला। और सब हम लोग बात कर रहे थे कि शायद टी तक भी ऑल आउट हो सकता, टी तक भी ऑल आउट, कोई भरोसा नहीं ना, हम कोलैप्स के लिए तो क्योंकि पंत इंजर्ड था। पंत भी इंजर्ड था, तो यही थी। और उसके बाद बंद करके बाद में फिर जब लेट डे पे जब हमने चालू किया तो देखा कि भाई केएल राहुल और शुभमन गिल तो अभी भी खेल रहे हैं। मतलब जब हमने उनको देखा कि भाई वो अभी भी खेल रहे हैं, तब से हमारी उम्मीद जगी कि भाई अब ये इस मैच में कुछ हो सकता है। कट टू नेक्स्ट डे, जब वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा की पार्टनरशिप चली, तो मतलब जैसे वो लोग खेल रहे थे और जैसे उन लोग की पार्टनरशिप जारी थी, एक उम्मीद आ गई थी कि भाई ये मैच हम बचा सकते हैं, जो हमने बचा लिया। और ये मतलब ये चारों इनिंग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, और एक क्या कहते हैं, पांचवें टेस्ट के लिए एक फ्यूल था कि भाई हम पांचवें टेस्ट में जाके इस सीरीज को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए एग्जैक्टली, और इसने वैसा ही काम किया जो अश्विन और विहारी के इनिंग्स ने किया था सिडनी में सेम वही। और समटाइम्स अवे टेस्ट मैच के ड्रॉज मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो सिडनी वाला टेस्ट हो, चाहे वो वेलिंगटन में हैमिल्टन में गंभीर का वो दोहरा शतक हो, या एमएस धोनी और श्रीसंत की पार्टनरशिप में एक बार लॉर्ड्स में ड्रॉ किया था। तो ये अवे ड्रॉ इंपॉर्टेंट है ऋषभ पंत के लिए। वो उतर कर आना और वो 50 बनाना विद फ्रैक्चर्ड लेग इज वेरी डिफिकल्ट, और sometimes that also shows the fighting spirit not only of Rishabh Pant but the entire India team. So hats off to him. Or now we move to the climax, the most exciting test match we are waiting. So how do you describe all? Again, Bumrah rest was expected as you rightly mentioned. So how do you describe the whole test match? जहाँ पे first day toss हार कर हमारे लिए disadvantage था ही, and ये लो टॉस हारने की तो बात मत करो, टॉस तो हम कब जीते हैं मुझे तो वो भी याद नहीं। मुझे भी याद नहीं है। गंभीर के इरा में मुझे नहीं लगता हम टेस्ट मैच में कोई टॉस जीते हैं। टॉस जीते हैं तो टॉस तो मतलब अब हम वो एक साइड में हो गई है वो चीज़। बाकी जैसे उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया, तो उनका तो रूटीन है कि भाई उनको चेस करने में मज़ा आता है। एज आई सेड, बेसबॉल चेस करने में बिलीव करता है, और तो उनका तो मतलब फैसला कोई आश्चर्यजनक था नहीं। लेकिन और उन्होंने इंडिया को 224 पे ऑल आउट करके बता भी दिया कि उनका फैसला कोई गलत भी नहीं था। लेकिन उसके अंदर वही है, स्टार्टिंग में हमने कुछ 4-5 विकेट जल्दी खो दिए थे, 5-6 विकेट, और नायर ने एक स्टेबल इनिंग्स खेली। भले वो सेंचुरी नहीं बना पाए या जो भी है, लेकिन उन्होंने क्रिकेट में उनको सेकंड चांस दिया, तो उन्होंने 100% तो नहीं, लेकिन 40-50% तो उसका फायदा उठाया, और उसकी बदौलत हम 224 पे पहुंच सके। और बैक टू फिर इंग्लैंड की बैटिंग, तो उन्होंने तो स्टार्ट ऐसे किया था कि भाई ये तो ले जाएंगे 500-600 फरारी में पूरा T20 की मोड में स्टार्ट किया। लेकिन अगेन सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की जो बॉलिंग बाद में उन्होंने की, आई थिंक कंडीशंस ने भी थोड़ा साथ दिया था उनको। ओवरकास्ट कंडीशंस थे, तो उस कंडीशंस ने भी थोड़ा साथ दिया, लेकिन उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी बॉलिंग, क्योंकि ज्यादा रन थे नहीं बोर्ड पे, 100 पे शून्य था उनका, 100 पे शून्य था, तो बॉलिंग भी अच्छी करी, कंडीशन से भी थोड़ा साथ मिला, तो जिसकी वजह से लीड ज्यादा हुई नहीं उनकी। तो वहाँ पे भी एक कह सकते हैं कि हम बराबर ही थे, ऑलमोस्ट, ज़्यादा डिफरेंस था नहीं। अगेन सेकेंड इनिंग्स में यशस्वी जायसवाल, जैसे उन्होंने सीरीज का शुरुआत किया था, उन्होंने एंड भी वैसे ही सेंचुरी लगा के, जैसा आगाज था वैसा अंजाम था।
बीच में वो थोड़ी कहानी अलग थी, बट हाँ, आगा चल लेकिन रहा उसकी बदौलत हम काफ़ी मतलब ज़्यादा रन बना पाए। सेकेंड इनिंग्स में उतना कोलैप्स हमको देखने को मिला नहीं जैसे था। फर्स्ट इनिंग्स में मिला था। और हम्म लास्ट में जो जडेजा ने और वॉशिंगटन सुंदर ने जो यूजफुल रन्स बनाए, खासकर वॉशिंगटन सुंदर ने जो हम्म लास्ट में वो बड़े बड़े हिट्स लगाए, और जैसे पूरा मोमेंटम इंडिया की तरफ उसने भी एक क्या कहते हैं, उस इनिंग्स की टाइम बोलने का बदौलत नहीं भी था। एक अपने पॉजिटिव इफेक्ट आया था अपने अपनी तरफ, इंडिया की तरफ एक मोमेंटम आया था कि भाई हम यहाँ से कर सकते हैं। 374 हम्म अगेन इंग्लैंड के लिए हम बोलते हैं कि भाई 500 रन भी उनके लिए इनफ नहीं है। इनफ नहीं है, लेकिन 374 एक वाज अ ट्रिकी टारगेट जो जब वो लोग चेस कर रहे थे। अगेन हमने स्टार्टिंग में कुछ अच्छी बॉलिंग करी, विकेट्स भी 100 लिए, पे 3 कर दिए थे। 100 for 3 कर दिया था, और लेकिन हैरी ब्रुक का वो कैच किया गया था। ब्रुक और जो रूट का जो पार्टनरशिप हुआ, खासकर ब्रुक ने जो मोड चेंज किया, और ऐसे लग रहा था कि भाई अब तो टाटा बाय बाय खत्म है। मैंने हम्म उनको मैसेज भी किया था। राहुल लेकिन गांधी यही है वाला। कि हम बेसबॉल की वजह से हम जा रहे थे, गेम से बाहर जा रहे थे, और वो हम्म जो गलत शॉट क्या कह सकते हैं, वो पूरे इनिंग्स में उन्होंने वैसे ही छोड़ा। तो मतलब हम क्या इंग्लैंड वाले भी हैरी ब्रुक को ज़्यादा वो कहते हैं ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जितनी भी क्रिकेट खेली है या फिर उस इनिंग्स में जितने भी रन बनाए थे वो सारे वैसे ही शॉट खेल के बनाए थे। बट वो हाँ, एक वो मिस टाइम हो गया। दो धारी तलवार है, हाँ, दो चली तो धारी चली तलवार गई। है। वो एक मिस टाइम हुआ, और सिराज ने जो उनका कैच छोड़ा था, छोड़ा क्या था मतलब वो बाउंड्री पार कर दिया था उनका कैच। तो रीडिंग किया फाइनली। उन्होंने ही पकड़ के मतलब रीडिंग किया, लेकिन तब भी हमको यकीन नहीं था कि भाई इंडिया यहाँ से जीत सकती है, क्योंकि एग्जैक्टली। 303 पे 4 विकेट और आपको 70 रन चाहिए, 6 विकेट आपके हाथ में है, और पूरा एनी दिन डे बाकी कहते है। पूरा। पूरा दिन क्या, 1.5 दिन बाकी है, वो तो चौथा ही दिन का मैच खेल था। चौथा ही दिन था। तो मतलब उसके बाद जो बॉलिंग करी, और बॉलिंग भी की, और साथ में हमको जैसे जैकब बेथल ने जो एक मतलब बेमतलब का शॉट खेला था आगे बढ़ हम्म के, और वो मिस हो गया और बोल्ड हो गए। तो एक आध हम्म गलत शॉट की वजह से, और बाद में फिर हमारी बॉलिंग कंडीशंस का भी साथ मिला, और बॉलिंग उसके बाद जैसे ही जैकब बेथल का विकेट गिरा उसके बाद जो चेंज हुआ, बॉलिंग का जो रिदम चेंज हुआ, जैसे लग रहा था कि हर विकेट लास्ट वही डे है। से भी। वही है जब फोर्थ डे ही चल रहा था तभी बॉलिंग ऐसे हो गई कि भाई हर बॉल पे विकेट जाएगा, हर बॉल पे विकेट। तो हम्म फाइनली शायद हाँ, हम थोड़ा लकी थे उस दिन जब मैच खत्म हुआ, उससे उस दिन मोमेंटम थोड़ा मिल गया था हमें। और आई थिंक क्योंकि हम लोग बातें कर रहे थे हैवी रोलर और वो सब की, तो वो थोड़ा बहुत मार्जिनली बोल सकते हैं कि इंग्लैंड के फेवर में गया कि दिन खत्म हो गया, मोमेंटम ब्रेक हो गया और अगले दिन आना था। तो समहाउ आई थिंक वो बोलते हैं ना कि वो इंडिया के लिए नसीब लिखा ही था, तो इंडिया नेक्स्ट डे आया। एंड यू वांट टू डिस्क्राइब दैट 1 आवर 56 मिनट्स जो भी था, कैसा गया? वेयर वेर यू वाचिंग दैट गेम? मैं मोबाइल पे देख रहा था सेम मोबाइल हियर। पे ऑफिस में देख रहा था मैं, और मतलब क्या काम हो रहा है क्या हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आई वॉज जस्ट हुक्ड ऑन टू माई मोबाइल। और हम्म सिराज ने जैसे बॉलिंग करी और प्रसिद्ध कृष्णा ने जैसे उनको उनका साथ दिया है लास्ट लास्ट ओवर में, हम्म मतलब हम्म हम्म ऐसी बॉलिंग हो रही थी मान लो हर बॉल पे विकेट गिरेगा। और जब लास्ट में जब 10 या 12 रन चाहिए थे, एक एक ही विकेट बाकी था, तब तो हमको लगा कि भाई हम तो जीत गए, क्योंकि क्रिस वोक्स तो आने वाले नहीं थे, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में भी बैटिंग नहीं की थी। लेकिन वो हाथ पे बैंडेज लगा के आया, तो मेरे तो पहले दिमाग में यही था यार अब तो हार ही जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा रन चाहिए नहीं, और एक दो छक्के मारेगा ही ख़त्म है। क्योंकि नो डाउट वो बैटिंग करने के पोजीशन में नहीं था, लेकिन फिर भी साथ तो वो दे ही सकता था, जो हमने देखा कि दे ही रहा था। उसने सिंगल रन भी भागे और 2 रन भी भागा, जिसकी वजह से उसको काफ़ी तकलीफ भी हुई थी। लेकिन सिराज भाई का दिन था, सिराज भाई का दिन था, सिराज भाई का मैच था, जो हम्म लॉर्ड्स में उनसे नहीं हो पाया, उन्होंने ओवल में हिसाब पूरा बराबर कर लिया। वही बोलते हैं ना, टाइम इज द बेस्ट लेवलर, इट डजंट रिमेन कांस्टेंट। मैं आई थिंक मेरे 4 ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ देख रहा था। हमारा यूजुअली चाय ब्रेक होता है 3:45 4 के बीच। तो हम लोग उस दिन एक डेस्क पे चाय लेके बैठ गए थे और सोच ही लिया था खत्म नहीं होगा जब तक नहीं उठेंगे। और जब आई थिंक स्टार्टेड वॉकिंग इन एंगर, जब वो लास्ट बाय ले लिया था, और वो जुरेल जुरेल नहीं, वो आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा के थोड़े से राइट में मारा था, बट वो अनफॉर्चुनेटली रोक नहीं पाए सिंगल। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि लक इज अगेन नॉट फेवरिंग अस, क्योंकि हम लोग ऐसे बहुत सारे क्लोज मैचेस के रॉन्ग एंड पे रहे रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से। सो वो फीलिंग्स आने लगी। बट नेक्स्ट ओवर में सिराज भाई ने कहा वाइफ हियर व्हेन आई एम हियर, वो वाली कहानी हुई। और आई ओनली बिलीव इन सिराज भाई।
आई एम प्रीटी श्योर कि किसी ना किसी ने तो बोला ही है, मैंने तो बोला है मेरी स्टोरी में। आई एम बिकम अ बिग फैन ऑफ सिराज। आई विल बी ऑनेस्ट, आई वाज नॉट वेरी श्योर अबाउट हिम इनिशियल ईयर्स, बट ही हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। और ये मेरे लिए, मैं दो लोगों के लिए अगर याद करूं इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो मेरे लिए गिल है और सिराज है, क्योंकि गिल बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन मार्क ऑन दी, और नंबर 4 पे खेलना इतना आसान नहीं है। जो दो उनसे पहले खिलाड़ी रहे हैं वो भारत के मेरे सबसे स्पोर्टिंग आइकन के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो उनके शूज को फिल करना अगेन इट्स नॉट इजी थिंग कि ठीक है चलो कैप्टन हूँ 4 पे चला जाता हूँ, इतना इजी नहीं है। तो और मुझे लगता है कि 4 पे खेलना बहुत आसान है, क्योंकि 4 पे खेलोगे तो आपके रिकॉर्ड्स बनेंगे, आपके रन्स बनेंगे। क्योंकि वो जब तक ओपन कर रहा था तभी भी उसके ऑर्डिनरी रिकॉर्ड थे, 3 पे भी आया तो उतना कुछ कर नहीं पाया, और 4 पे आते ही धमाका मचा दिया उसने। तो मुझे लगता है कि 4 बहुत अच्छा नंबर है। टीम इंडिया और 4 का अलग ही रिश्ता है। हाँ। मेरी तो क्रिकेट की शुरुआत ही 4 नंबर के खिलाड़ी को देख के हुई थी, तो आई कांट कंप्लेन। फिर विराट कोहली अगेन, उनसे भी प्यार हो गया और अभी गिल साहब से भी हो जाएगा ऐसा लग रहा है। तो आई थिंक मैं इन दोनों का जिक्र करूंगा इंडियन पर्सपेक्टिव से। और वो जो 4 टेस्ट मैच की बात हम लोगों ने बहुत की, बट अगेन करूंगा कि उसमें जो वर्कलोड स्टोक्स को हमने दिया, उसकी वजह से वो नहीं खेल पाए 5वां टेस्ट। और वो अगर होते बैथल की जगह, नो डिसरिस्पेक्ट टू बैथल, बट ही वुड हैव हैंडल्ड दिस सिचुएशन मच बेटर। तो समटाइम्स वो बोलते हैं ना कि ड्रॉ क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कि आपने सामने वाले का मेन खिलाड़ी को आपने घायल कर दिया, तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई थिंक वो मेमोरी मेरे साथ हमेशा रहेगी। जैसे लास्ट टाइम हम लोग गए थे इंग्लैंड तक, वो लॉर्ड्स का इंडिया का स्पेल जब 60 ओवर में उनको ऑल आउट कर दिया था, बट वो बेसबॉल इरा नहीं था। बट ये बेसबॉल इरा में जाकर 2-2 करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जिसमें 370 प्लस ऑलरेडी चेज हो चुका है फर्स्ट टेस्ट में, वो भी मतलब Exactly. वो भी ऐसा लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, जैसे हमने मैच की शुरुआत करी थी, बट वहां पे हम हार गए। फिर लॉर्ड टेस्ट भी ऐसा ही था कि बहुत ही कम मार्जिन थे, फर्स्ट इनिंग्स में बराबर बराबर थे। सेकंड टेस्ट तो हम जीत ही गए, फोर्थ टेस्ट हमने बहुत अच्छे से बचाया, और फिफ्थ मतलब अगर देखा, अगर इफ्स एंड बट्स की कहानी है तो हम यहाँ 4-0 से जीत है कि नहीं। बहुत बड़ी बात है यार। चलो एक दे देते हैं इंग्लैंड को, मैनचेस्टर तो 4-1। बट हाँ, आई थिंक एटलीस्ट अगर हम थोड़े से और लकी होते तो 3-1 कुड हैव बीन पॉसिबल। बट आई थिंक सिद्धू साहब की तरह मैं बोलूंगा कि जो चीज है नहीं उसको सोच के मतलब नहीं है। लेकिन ये सीरीज चालू होने से पहले अगर आपको कोई बोलता कि भाई 2-2 होने वाला है इस सीरीज का रिजल्ट, तो आपका क्या रिएक्शन होता? पागल हो गया। मैं तो खुद 4-1 या 5-0 प्रेडिक्ट कर रहा था। नथिंग अगेंस्ट इंडिया, बट मुझे लगा कि एक तो आपका प्रीमियर बॉलर 3 ही टेस्ट खेल रहा है, आपका प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट बैटर ऑफ लास्ट डेकेड नहीं खेल रहा है, ही इज रिटायर्ड। और इसके अलावा आपके कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं, साई सुदर्शन हो गया, करुण नायर हो गया, प्रसिद्ध हो गया, तो इवन वॉशिंगटन सुंदर। आई थिंक बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जायसवाल का आई थिंक पहला दौरा था मेरे हिसाब से। तो कई सारे आपके ऐसे खिलाड़ी थे जिनका फर्स्ट टूर है। फर्स्ट टूर इन इंग्लैंड इज नेवर इजी। हमने कोहली साहब को भी देखा था, वो स्ट्रगल याद आता है मेरे को। तो उसके बावजूद ऐसा परफॉर्म करना। बट हाँ, मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो पिचेस हमको कोहली के एरा में दिखी हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। ये पिचेस काफी फ्लैट थी। और फ्लैट पिचेस थी तो क्या हुआ? नहीं, मैं रन्स, क्या है वो फ्लैट पिचेस तो हमने तो बनवाई, वो तो नहीं, मैं रन्स पर्सपेक्टिव से बोल रहा पीछे हूँ। का रीजन भी बेसबॉल है भाई, वो अपने बेसबॉल क्रिकेट को प्रमोट करना चाहते हैं, इसके लिए वो लोग फ्लैट पिचेस बनाते हैं। एग्जैक्टली, वो भी है। और दूसरा रीजन हमको समझना होगा वेदर है, क्योंकि अनयूजुअली ड्राईएस्ट समर था इंग्लैंड का, तो इतना स्विंग आपको नहीं मिल पाया। अगर इंग्लैंड का नॉर्मल ये समर होता विद लॉट ऑफ क्लाउड्स, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो। और इसलिए मैं ज्यादातर बॉलर्स की कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में आपको हर बार हमने इंग्लैंड को ऑल आउट किया है। मे बी एक मैनचेस्टर टेस्ट मैच हटा देता हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी कि हमने 100 में से ऑलमोस्ट आई थिंक हमने 85 से 90 विकेट्स लिए इंग्लैंड के, जो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इन पिचेस पर जो फ्लैट थी। तो यस, आई थिंक मैं ये सारी मेमोरीज को लेके जाऊंगा। और जैसा आपने सवाल पूछा, यस, मैं 2-2 बिलीव नहीं करता, तो 2-2 मेरे लिए इंग्लैंड की, इंडिया की विन है मेरे लिए। और मेरे लिए तो मतलब ये क्वेश्चन था कि मैं ये टेस्ट सीरीज देखूंगा कि नहीं देखूंगा, फॉलो करूंगा कि नहीं करूंगा। क्योंकि कोई एक्स फैक्टर था ही नहीं, कोई मतलब कोई जैसे कहते हैं ना कि भाई कोई फेवरेट प्लेयर हुआ या फिर कोई हुआ, ऐसा कुछ था ही नहीं इस टीम में। चलो भाई के एल राहुल है, लेकिन के एल राहुल हमेशा अंडररेटेड रहे हैं, तो उनकी कुछ बातें ज्यादा होती नहीं है। और वो कोहली और रोहित शर्मा जैसे सुपरस्टार नहीं है, तो मतलब उनकी उतनी बातें होती नहीं। तो बस लेकिन मेरे लिए तो यही था कि मैं ये टेस्ट सीरीज फॉलो करूंगा भी कि नहीं करूंगा, देखूंगा भी कि नहीं देखूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन तो वही था। 2-2 तो मतलब सपने में कभी सोचा नहीं था, और 2-2 तो चलो हो गया, चलो ठीक है। हमारा जो इसके पहले वाला सीरीज था वो भी 2-2 ही था, लेकिन जो एक्साइटमेंट, जो बिलीफ, और जो मतलब जो हमने लड़ाई देखी इस सीरीज में, वो वाकई काबिल तारीफ थी। वो मतलब उसने बता दिया कि भाई
क्रिकेट जो है वो किसी के लिए रुकता नहीं है. Exactly. Nothing. No one is beyond the game. I think. No one is beyond the game. क्रिकेट इज द बेस्ट लेवलर. सो मतलब हाँ. मजा आ गया और टेस्ट क्रिकेट को एक अलग ही मुकाम पे पहुंचा दिया इस सीरीज में. और अब मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो देखिए, वेस्ट इंडीज के होम टेस्ट में मुझे नहीं लगता इतनी फाइट मिलेगी, विद ऑल रिस्पेक्ट. साउथ अफ्रीका में आई थिंक विद देम विनिंग द डब्ल्यूटीसी और वो लोग पाकिस्तान पहले जा रहे हैं, तो आई थिंक वी माइट स्टिल गेट सम फाइट, बट स्टिल नॉट मच. तो मेरे लिए इंडिया की जो माँ की सीरीज थी इस डब्ल्यूटीसी साइकिल में वो दो थी. एक तो इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया आएगा वो, और इंडिया इंग्लैंड जा रहा है और इंडिया न्यूजीलैंड जा रहा है. तो आई थिंक अब थोड़ा गैप रहेगा इंडिया की बड़ी टेस्ट सीरीज का, तो अच्छा रहा कि ये टेस्ट सीरीज हमारे साथ जुड़ी रहेगी. 25 के 25 दिन गेम मिल रहा हमें, वो भी बड़ी बात है. आजकल इंडिया में तो आदत ही नहीं है मेरे को लास्ट डे टेस्ट में देखने की. तो थैंक यू. आई थिंक इसमें इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड को भी मैं बोलूंगा कि अच्छी पिचेस थी, स्पोर्टिंग विकेट्स थी, कुछ अनफेयर नहीं था किसी के लिए. टॉस इंडिया सारे हारा उसके बावजूद भी 2-2 किया है, तो इट वाज अमेजिंग. तो आई थिंक ऑन दैट नोट आई थिंक आई वांट टू वाइंड अप द डिस्कशन. यू हैव एनी अदर फाइनल पॉइंट्स या सीधा एशिया कप? अब सीधा एशिया कप पे मिलते हैं. एशिया कप के डिस्कशन पे एक वीडियो निकालेंगे जल्दी हम और बात करेंगे. इंडिया इंग्लैंड की मेमोरीज काफी हैं, काफी बात करने के लिए है, लेकिन उसके बारे में भी हम बात करते रहेंगे. ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारी कभी ना कभी कोई ना कोई जिक्र बात करेंगे. दिल के अंदर अभी बहुत सारी बातें हैं जो अभी कहनी बाकी हैं, तो चलता रहेगा हमारा. और बाकी आगे बहुत सारे हमारे इवेंट्स आएंगे. पहले एशिया कप है, उसके बाद वुमेन्स वर्ल्ड कप है, उस पर भी बातें करेंगे. हमारी नजर रहेगी और हम ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे, हमारा पर्सपेक्टिव देते रहेंगे, और साथ ही साथ कुछ और भी क्रिकेट की रोचक किस्से आपके साथ शेयर करेंगे. हम प्लीज हमारे साथ बिल्कुल. शुक्रिया पुनीत, और सायोनारा टू एवरीवन.